बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में, उससे पहले हमने थोड़ा प्रोटीन के बारे में जाना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए कैसे बनता है, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लिविंग ऑर्गन्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब वो कार्बन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट साइक्लिक रिंग्स मिलती हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस, उनमें से कुछ है नाइट्रोजन बेस, मतलब वो रिंग जिसमें नाइट्रोजन मिलता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस। पिछले लेक्चर हमने देखा था ये कोलेस्ट्रॉल, ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के लाइक स्ट्रक्चर है। और ये है हेटेरोसाइक्लिक रिंग, प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, जिनसे मिलकर बनता है डीएनए और आरएनए, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन ये नाइट्रोजन बेस हैं। ये एक्चुअल में टू टाइप के मिलते हैं, एक तो प्यूरिन प्यूरिन और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन पायरिमिडीन। जो प्यूरिन है उसमें आता है ए एंड जी, मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन। जो पायरिमिडीन है उसमें तीन होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। जो प्यूरिन है ना ये दोनों में मिलता है, आरएनए में भी और डीएनए में भी, ये दोनों में मिलता है। जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन दोनों मिलता है, आरएनए एंड डीएनए। जबकि जो थायमिन होता है वो केवल डीएनए में मिलता है, और जो यूरेसिल है वो केवल आरएनए में मिलता है। इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब टू टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होता है, जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, इसमें भी देखते हैं। इसमें दिया है जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक दो। जबकि जो पायरिमिडीन होते हैं वो डबल रिंग नहीं मिलती है। ये सभी नाइट्रोजन बेस, ये ग्वानिन है और ये एडेनिन है, ये दोनों प्यूरिन है, ठीक है। ये है प्यूरिन, ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, डबल रिंग। ये है पायरिमिडीन, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, ठीक है। जबकि डीएनए में थायमिन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल मिलता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं मिलता है और थायमिन आरएनए में नहीं मिलता है, ठीक है। When found attached to a sugar they are called nucleoside। न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं, जब ये जो सुगर मॉलिक्यूल है ना ये होता है सुगर। इसमें जो नंबरिंग होते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। जो शुगर की 1 पोजीशन है इससे नाइट्रोजन बेस जो है जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं फिर न्यूक्लियोसाइड। मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये हमेशा ही कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है कार्बन नंबर 1, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है ना। पेंटोज शुगर ये हो गया, ये हुई पेंटोज शुगर, और इससे जुड़ता है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। शुगर का जो 1 पोजीशन है और नाइट्रोजन बेस का जो प्यूरिन है उसकी 9 पोजीशन से बॉन्ड बनता है, 1 और 9, ठीक है। जबकि जो पायरिमिडीन होता है उसमें जो शुगर की पोजीशन होती है 1 और नाइट्रोजन बेस की पोजीशन होती है 3, मतलब 1 और 3 में बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। राइबोन्यूक्लियोसाइड, आरएनए में बनने वाला जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है वो है एडिनोसिन, एडेनिन प्लस राइबोज। राइबोज ये शुगर होती है जो आरएनए में मिलती है, राइबोज शुगर, जबकि डीएनए में मिलती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये है राइबोज शुगर जो आरएनए में मिलती है, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में मिलती है। ये पोजीशन यहाँ से काउंट करते हैं 1,
2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कार्बन नंबर 5। दोनों में किस चीज का अंतर है, नोटिस करो। देखो इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि पोजीशन नंबर 2 पे डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। मतलब यही अंतर होता है आरएनए और डीएनए में। जो डीएनए है ना, उसमें एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है ना, ऑक्सीजन का एक एटम कम होता है। डी मीन्स होता है डिक्रीज, डी बोल सकते हैं डिक्रीज को, डिक्रीज मतलब घटना। डी ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एक एटम जिसमें कम होता है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर होती है इसमें 1, 2 और 3 तीनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और यही रिएक्टिव होता है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, यही रिएक्टिव होता है। ये इसी से फास्फेट या नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। जहाँ पे भी OH होता है ना, जहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वहीं पे नाइट्रोजन बेस या फॉस्फेट जुड़ते हैं। ठीक है। जो आरएनए के जो राइबो न्यूक्लियोसाइड है, जो आरएनए में मिलते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड, उसको एडेनोसिन मतलब इसमें एडेनिन जुड़ा है, इसमें ग्वानिन जुड़ा है और राइबोस शुगर, इसमें यूरेसिल जुड़ा है और राइबोस शुगर, और इसमें साइटोसिन जुड़ा है और राइबोस शुगर। इसमें जो है ये नोटिस किया आपने, INE जुड़ जाता है। जैसे एडिनोसिन है, जैसे एडेनिन है, जैसे एडेनिन है, उसमें जुड़ जाता है ओसिन, है ना, एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन। लेकिन INE इसमें यूरिडीन, INE, ठीक है, ये INE साइटिडीन। लेकिन जब ये न्यूक्लियोसाइड है, इससे फॉस्फेट और जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं फिर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। If a phosphate group is also found एस्टिफाइड टू द शुगर, दे आर कोल्ड न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ने को बोलते हैं एस्टिफिकेशन होना, मतलब एस्टर बॉन्ड का बनना, एस्टर बॉन्ड बनना। जब फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड बनते हैं तो इसमें एक एस्टर बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने देखा एडिनोसिन, गुएनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये है न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड भी होती है डीएनए में। जब डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसमें, है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, उसमें नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीगुएनोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, इसमें ये 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। फिर है राइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। वो आरएनए में 4 टाइप के होते हैं। एडिनाइलिक एसिड, इसमें आइलिक एसिड जुड़ जाता है, इसमें आइलिक जुड़ जाता है। गुएनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, 4 टाइप के ये बन जाते हैं। और डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब जब डीएनए में जो शुगर होती है ना, डीऑक्सी राइबो शुगर, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो होते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वेनेलाइक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। जो स्मॉल डी है डीएनए के लिए है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है या ये न्यूक्लियोसाइड है। देखो ये तो क्या है, शुगर है। ये कौन सी शुगर है, राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, मतलब डीएनए में मिलती है या आरएनए में मिलती है। देखो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है ना, उसमें कार्बन नंबर 2 मतलब 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, जब किस में है, तो इसका मतलब क्या है, ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है। देखो न्यूक्लियोसाइड में तो क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है शुगर से, ठीक है ना, ये 9 पोजीशन है, तो ये क्या है, ये प्यूरिन है,
ये प्यूरिन है, ठीक है। 9 तो प्यूरिन बेस का होता है पोजीशन, और नंबर 1 पोजीशन होती है शुगर की, दोनों में बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ता है फास्फेट ग्रुप। और जो फास्फेट है ना, ये कई तरफ से बॉन्ड बना सकता है ना, ऊपर भी बना सकता है, नीचे भी बना सकता है। जब सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है ना, तो उसको कहते हैं एस्टर, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? एस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुएनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, एसाइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने देखा न्यूक्लियोटाइड के बारे में, मतलब जब न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड है ना, आरएनए और डीएनए में, दोनों में बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसी से डीएनए और आरएनए बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है, ये ही बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। मतलब जो डीएनए आरएनए बनते हैं ना, वो न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं। कैसे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की एक चेन कैसे बन जाती है? ये क्या है? पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। इससे ये प्यूरिन जुड़ा है, दूसरी तरफ ये 3 पोजिशन या 5 पोजिशन फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है ना। फॉस्फेट 5 पोजीशन पे या 3 पोजीशन पे जुड़ता है। जब एक ही न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उस सिचुएशन में फॉस्फेट जो जुड़ता है केवल 5 पोजीशन पे ही जुड़ता है, प्लस शुगर की 5 पोजीशन पे ही जुड़ता है। जब दूसरी शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है तो वो 3 पोजीशन पे जुड़ता है, क्योंकि 3 जो पोजीशन है ना वो फ्री है। फिर फॉस्फेट 3 पोजीशन पे जुड़ता है, और शुगर के 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है हमेशा, तो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है। ये क्या है? पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन है। पायरिमिडीन, पायरिमिडीन और शुगर के बीच में जो लिंक बनता है ना, वो 3 और 1 के बीच में बनता है। मतलब पायरिमिडीन के 3 पोजीशन और शुगर की 1 पोजीशन, जबकि प्यूरिन की 9 पोजीशन और शुगर की 1 पोजीशन। 1 और 9 प्यूरिन के बीच में, और 3 और 1 पायरिमिडीन के बीच में। इस तरह से जो है जुड़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं, देखो ये फॉस्फोरस है 2 के बीच में, 2 शुगर के बीच में। एस्टर मीन्स होता है शुगर, एस्टर मीन्स होता है शुगर। तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल है ना, और बीच में बॉन्ड बना रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फो डाई, डाई मतलब दो, 2 मॉलिक्यूल शुगर के, डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बन गया। मतलब इस तरह से जो है ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनती चली जाती है, और इसी न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में एक तो नाइट्रोजन बेस का अंतर होता है, और एक शुगर का अंतर होता है। मतलब जो शुगर मिलती है ना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर मिलती है ना। एक तो शुगर का अंतर होता है, ये शुगर का अंतर होता है। एक नाइट्रोजन बेस में थोड़ा सा अंतर होता है। जो थाइमीन है वो सिर्फ डीएनए में मिलती है, जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में मिलती है, बस ये अंतर होता है, ठीक है। और बाकी जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इन्हीं से डीएनए और आरएनए बनता है। डीएनए आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो पेरेंट्स के जो गुण होते हैं ना, वो ट्रांसफर करना उसकी अगली पीढ़ी में। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। कैसे? जो डीएनए है ना, अभी हमने देखा नाइट्रोजन बेस से जो लिंक होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनके 3 3 के रूप में एक लिंक होता है जिसको बोलते हैं कोडोन। और यही भाषा है डीएनए और आरएनए की, ठीक है ना। जैसे हमारे ए से जेड तक के लेटर होते हैं ना, उसी में सब कुछ समाहित है, उसी में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। उन्हीं वर्ड से हम इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। इन्फो दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डीएनए के भी ये लेटर हैं, 4 लेटर हैं, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए का अगर मिला दे सिर्फ 4 लेटर है। जो साइटोसिन है वो आरएनए में नहीं मिलता है, जो यूरेसिल है वो डीएनए में नहीं मिलता है। मतलब 4 ही लेटर है, और इस 4 लेटर से ही इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, जैसे ए, जी, सी, टी। इस तरह एडिनिन से थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है, साइटोसिन से यहाँ ग्वानिन जुड़ेगा, थाइमिन से यहाँ एडिनिन जुड़ेगा। इस तरीके से है ना, ये एक लिंक बनती है।
तो ये तीन तीन लेटर मिलके कोडोन बनाते हैं, कोडोन। और इसी में डीएनए जो है इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जो डीएनए के जिस पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन छुपी होती है ना, उसे जीन बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए के टेम्पलेट पे हमेशा ही क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए के टेम्पलेट पे, जैसे डीएनए के टेम्पलेट पे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है ना। और ये मैसेंजर आरएनए ना राइबोसोम पे जो भी लिखा होता है मैसेंजर आरएनए पे, ये मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोम पे उसी टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, डीएनए एंड आरएनए। तो आज हमने न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, डीएनए और आरएनए कैसे बनता है, डीएनए के टेम्पलेट पे मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, ये सब हमने आज पढ़ा। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।